आज 5 जुलाई 2024 बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा ने अटेली हलके के अनेकों गांवों का दौरा किया और लोगों का धन्यवाद किया और वहां पे मौके पे लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि क्षेत्रवासियों का हर काम जरूर होना चाहिए। तभी गांव में पहुंचने पर चौधरी धर्मवीर सिंह का लोगों ने फूल मालाएं व पगड़ी बनाकर जोरदार स्वागत किया और धर्मवीर जी ने क्या कहा ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, आइए सुनते हैं। मानव सम्मान के योग्य आदरणीय सांसद साहब धर्मवीर चौधरी जी, विधायक सीताराम जी, बहन संतोष जी, विजय जी, विधायक सरपंच रामपुरा, भारी बूंदी 18 वोट बीजेपी को गए हैं, 569 वोट कांग्रेस को गए। वोट परसेंटेज की बात आती है 62% बीजेपी को गए और 34% कांग्रेस को। और उसके बावजूद सर मेरे गांव में विकास कार्य नहीं हुए। मैंने सभी की लिस्ट बना रखी है सर। मैं अगर पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो सैदपुर गांव की ढाणी है अटेली मंडी के पास, वहां पे पिछले 1.5 साल में मैंने सबसे पहला लेटर हेड पे शिकायत दी थी कि यहाँ पानी की समस्या है और उसके लिए मैं पब्लिक हेल्थ के चक्कर लगा के मैं परेशान आ गया हूँ। एसडीओ साहब बैठे हैं, बता सकते हैं, मैं 20 से 25 बार उनके पास एक्शन साहब के पास जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है सर। सैदपुर गांव में पाइपलाइन के लिए भी सर जो मैंने डिमांड दी थी 1 साल पहले वो आज तक नहीं बनी है। इसके अलावा बसिंग स्टेशन लगभग 6 महीने से 10 महीने हो गए जो बनकर तैयार है, तो भी चालू नहीं हो रहा। पब्लिक हेल्थ ने हमारे गांव में कोई भी कार्य नहीं किया सर 1.5 साल में। ऐसे साहब बैठे हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर 20 से 25 बार मैं उनके ऑफिस में नहीं गया, उनसे संपर्क नहीं किया हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। इसके अलावा सर बिजली बोर्ड में मैंने 10 एस्टिमेट डाले आज से 1 साल पहले। 1 साल के अंदर पिछले 1 महीने पहले 5 एस्टिमेट पास हो चुके हैं। मैं लगातार एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से बोल चुका हूँ, 1 महीना हो गया, 5 एस्टिमेट पास हो चुके हैं, उसके बाद भी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है सर। जो पोल रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते के बीच में है, या फिर जो नन्हे तारों की लाइन है, सब मिला के मैंने 10 एस्टिमेट बिजली बोर्ड को दिए हैं, एक भी कार्य ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है सर। नहर विभाग की बात करूं तो सर सांसद साहब आपके मार्फत एक नहर का पुल था जो पंचायती जमीन थी 3 किले, उस पर पुल बनाने का कार्य था। 3 बार एस्टिमेट बनवा लिया नहर विभाग ने और एक नया झोड़ जो होते हैं उससे पाइपलाइन हमारे नहर से, उसके लिए 2 बार आ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है नहर विभाग का। इसके अलावा सर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो मेरे गाँव के जो मेन रोड पे जो पानी भरा हुआ है और जो अतिक्रमण है और जो नाले बंद पड़े हैं, उसके लिए मैं पिछले 6 महीने से पीडब्ल्यूडी के भी 7 से 8 चक्कर लगा चुका हूँ और मेरे पास एक भी शिकायत का निवारण ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ अब तक। इसके अलावा मेरे पास जो डिमांड की लिस्ट है सर वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे गांव सैदपुर में सर बिल्लू पटवारी घर से यादराम के घर तक एक 25 फुट का मेन ट्रैफिक का रोड है जिसकी हालत बड़ी खराब व्यवस्था है। उसकी मेन रोड है सर, और एक मेन रोड से सर विजय के घर तक का जो मेन फिरनी का काम है उस पर टाइल का काम करवाना है सर, मेन फिरनी का काम है। तो मेन फिरनी में सर जिनका कार्य नहीं हुआ है उनकी हालत खराब है। कैरवाड़ी वाला रास्ता है सर, एक नरदीप के घर से मनपुल के खेत तक रास्ता है, एक नरदीप के घर से बनवारी लाल के प्लॉट तक का रास्ता है। ये 11 फुट के रास्ते हैं सर जिनमें 50% बसासत है और 50% खेत खलियान है। ये भी काफी साल से आज तक एक बार भी ये रोड बने ही नहीं सर, उनकी हालात बड़ी दयनीय है सर। इसके अलावा सर मेरे गांव में बीसीए चौपाल की डिमांड मैंने जो आज से 10 दिन पहले आपसे मिला था दिल्ली में सर, जब भी मैंने डिमांड रखी थी, विधायक साहब से भी मैंने 2-3 बार फोन पे बात की है। विधायक साहब बीसीए चौपाल के लिए मुझे बोल रहे हैं, बट अब तक बीसीए चौपाल हमारे गांव में नहीं बनी। एक सर जिम की डिमांड करता है ग्राम पंचायत सैदपुर आपसे, सैदपुर गांव में जिम नहीं है सर। एक सर आपके सामने जो ये पंचायती जमीन है इसमें शादी समारोह स्थल बना रहे हैं,
तो इसके अंदर हमने आगे 3 सेट तो लगा दिया, पीछे अगर पक्के कमरे या बड़ा एक हॉल बन जाए तो ये शादी समारोह स्थल का रूप ले सकता है। गरीब आदमियों की शादी की व्यवस्था यहाँ आम आदमी इसको यूज कर सकता है सर। इसके अलावा सर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत जरूरी है सर, जो कि नहीं है हमारे गांव में। एक सर गांव में विलेज नॉलेज सेंटर के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, विलेज नॉलेज सेंटर नहीं है सर गांव में। विधायक साहब से 2-3 बार कह चुका हूँ, विधायक साहब जवाब नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्या बात है। 21 गांव में विलेज नॉलेज सेंटर बना है सर, उसकी लिस्ट आई है अखबार में, हमारे गांव का नाम नहीं है सर। साहब से 2-3 बार बात भी कर ली है। बस सर गाँव में तो जी जान से वोट दे दिए सर, गाँव बस्ती में ये कह रहे हैं सर आगे हम आपकी इस तरह मदद नहीं कर पाएंगे, जिस तरह पीछे मदद करिए। धन्यवाद। ग्राउंड लेवल पर काम ना नेताजी चढ़ दे देगा, ऐसा नहीं सर गाँव काम भी हो पा रहे गाँव भारत माता की, भारत माता की। आज सैदपुर गांव में आप लोगों का मई 25 तारीख को जो मतदान हुआ था, उस दिन आप लोगों ने जो काम होंगे वो हम इससे 3-4 महीने के समय में सभी आपके काम करने का काम करेंगे। जो हमारे सैदपुर गांव में जो हमने काम पिछले 4 साल में हमने जो किए हैं, हमने लगभग 75 लाख से ज्यादा लागत का रास्ता हमने बनाया है। मुरिंदा से सैदपुर एक रास्ता हमने बनाया है, और एक रास्ते के हमने लगभग उसका भी लगभग 70 लाख का एस्टिमेट है। कुछ तो हमने पैसे दे दिया है, कुछ हमने कल नहीं हमने अपने अधिकारियों से हमने उनको बता दिया, एस्टिमेट बनाकर हमने बैठी में उसके भी पैसे दे दिए। जो ये गाँव से और जो बैगपुर से जो बिहाड़ी को जो सड़क जा रही है उसमें जाकर के रास्ता मिलता है, पूरे गाँव की यहाँ पे इस रास्ते से आना जाना है, वो भी लगभग 70 लाख के आसपास उसमें लागत लगेगी। उसका कुछ तो टेंडर भी हो गया है, बाकी हमने एस्टिमेट बनवा करके उसके पैसे हमने डाल दिए हैं। दूसरा मैं आपके इस वर्ष के बीच में मैं बता रहा हूँ, मैंने 12.5 लाख रुपए हमने आज से 3 साल पहले पीसी चौपाल के लिए हमने पैसे दिए थे, लेकिन हमने जमीन हमें उपलब्ध नहीं हुई। वो ग्रांट लेफ्ट हो गई, और हमने कल ही मैं अधिकारियों को बुला करके हमने 15 लाख रुपए पीसी चौपाल के हमने कल ही हमने पैसे दे दिए हैं, और वो मैंने सरपंच साहब को मैंने अवगत भी करा दिया है। और सिंचाई विभाग का नहर से जो बैगपुर के पास जो जमीन पंचायत के है, वहाँ पर जोड़ बनाकर एक पौंड बना करके और उसमें पानी नहर से डालने का टेंडर हो गया है, उसके साथ एजेंसी भी आ गई है, और उस पर काम भी शायद शुरू हो गया, नहीं हुआ तो हो जाएगा। और बाकी तो सरपंच साहब ने हमें फिरनी की हमें डिमांड कर रखी है, उस फिरनी को भी हम जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी जो शिवधाम का हमें जो काम दिया था, शिवधाम का अगर कोई काम करने है तो वो शायद 14,70,000 रुपए उसके टेंडर हो गए हैं, वो सैंक्शन भी हो गया है। 14,70,000 रुपए हमने शिवधाम का जो भी हमें सरपंच साहब ने काम दिया था वो हमने करवा दिया है। वो जो भी काम हमें दिया था उसका टेंडर भी हो गया, और जो सरपंच साहब ने हमें जो डिमांड दी है पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से जो हमें डिमांड दी थी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। जो हमने 11 फुट के जो रास्ते दिए, पहली बार में सरपंच साहब ने हमें डिमांड दी थी, वो हमने पोर्टल पे भी डाल रखे हैं, उनका बजट भी कुछ नहीं आया, और बजट आता जाएगा तो हम करते रहेंगे। जितने जो हमने काम किए वो हम आपने समक्ष रखते हैं। और मैं सरपंच साहब को बताना चाहता हूँ कि ये आपका रास्ता ये 70 लाख का है, इसलिए 70 लाख लागत लगेगी, इसमें हम लगभग आधी पेमेंट हमने डाल दी पहले, उसका टेंडर भी होगा। इस रास्ते का जो ये रास्ता वहां है ना, बेगपुर रास्ता का ना 30 दे दी, उसका आगे दे देगा। कल हमने एस्टिमेट बनवा लिया, हमने जेई एसटीओ साहब है क्या, पंचायत राज के एसटीओ जेई या एसटीओ कोई है, कल बनवा दिया, कल बनवा दिया, बताया टोटल एक आपका रास्ता है वो बेगपुर वाली आपकी सीट जा रहा है,
उसमें भी लगेगा। हाँ, वो 1000 फीट है, वो भी हमने बना दिया, उसका 1-2 दिन काम हो जाएगा। दूसरी आप लोगों ने कहा है ढाणियों की पानी की व्यवस्था की। एक्शन साहब पंचायत राज बैठे हैं, SDO भी यहाँ बैठे हैं। 7.5 करोड़ का एक टेंडर हो रहा है और उसमें वो ढाणियों में पीने की पानी SDO साहब, हाँ आपकी बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक हेल्थ की। हाँ, अमृत का जो हुआ है उसमें वो 100 की ढाणियाँ है ना, 1 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा उसका टेंडर। नहीं, जो जैसे जैसे पाइप आएंगे तो लग जाएंगे। 7.5 करोड़ का वो मंजूर हो गया और उसका टेंडर भी हो गया। टेंडर खुलने के बाद में वो जो सैदपुर की जुटानियां वहीं वो पानी जाएगा और हमारा बूस्टर लगेगा, अनाज मंडी नहीं है। जब जब वो पाइप आएंगे उस हिसाब से पाइप लग जाएंगे, वो काम शुरू हो जाएगा। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी भेजने की। हम तो आप बताइए, हो गया रजिस्टर, वो टेंडर हो गया। मैं बहस थोड़ी करूँगा, मैं बता तो होगो हम करा देते। ठीक है, जो सरपंच साहब जो बता रहे हैं उसको हम SDO साहब जल्दी करके उसको जो सैदपुर के कुछ घर हैं इस चौक पे, वहाँ का कुछ ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो मैं आज आपकी से परिस्थिति में खड़ा होकर मैं आपको साथ लाता हूँ कि जो हमने जो सरपंच साहब ने काम देगी, जिस तरह से हमें साथ जो सरकार जिस तरह से जो बजट देगी उसी हिसाब से हम इन कामों को सिरे चढ़ाने का हम काम करेंगे। और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं चौधरी साहब का सैदपुर गाँव में पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों की तरफ से मैं चौधरी साहब का अभिनंदन करता हूँ। चौधरी साहब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने गाँव के सम्मानित और धन्यवाद आने के बाद होना चला इसने सबसे फालतू वोट दिए हुए हमने सबसे पीछे कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, जहां सबसे ज्यादा वोट मिले। इसका मतलब तो ये हुआ पैसा केवल वहां दो जहां आपको वोट नहीं है। क्यों गलत है जी ऐसा? विकास यही हुआ ना फिर तो। इसके साथ बहुत मजबूत आदमी। तो 3 ने काम बताए तो ये मना नहीं दे रहा। बिजली वाले तो 8 ना हम दोबारा अकेले जब दबाव था तो प्रोग्राम और फिर देखेंगे चालू हुए नहीं हुए। मुझे अभी पता चल जाएगा। PIC से बात हुई, मन्नों को कहा है कि तो यह पाइपलाइन चाहिए ताकि तेरा पाइपलाइन घंटा में तेरे को बता दूंगा। और उसके बाद कोशिश हमारी यही है कि रोज 13 तारीख का हम क्योंकि अभी उसका जवाब आया नहीं, क्योंकि केंद्र हो रहा तो मैंने ये कहा कि हरियाणा में कहीं स्टोर में पड़े हो, मैंने ये 3300 मीटर पाइप 200 तक ये चालू कर। इसी प्रकार नहर की 2 बात बताइए। तो आप उसको बता दो। एक तो मेन रोड के ऊपर लोगों ने क्रॉस कर रखा है। अब बात क्या है, तेरी जमीन तो तू बतावेगा, तेरी सड़क के ऊपर कब्जा मिलेगा। हमारा तेरा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम किसी के नाम जमीन हमारी है, तुम पंचायत के ऊपर ये पंचायत को
ऐसा है, एक बार तो काम को ठीक ठाक करके देखो, इन्होंने हैंडओवर, तुमने तो हैंडओवर करने नहीं लिया, एक मिनट मतलब बता दिए, तो हमने तारीख तरफ से इसको दे दिया, और ये जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता तब तक इन्होंने दिया, इसलिए खाली करके कंप्लीट करवा के फिर इसको हैंडओवर करोगे, जो भी लेना देना करेगा वो मैं करवा दी, अभी इसका बुरा आया नहीं। आगे वही बात है। सर, आप धन्यवाद दौरे को तो निकले हुए हैं, कुछ लोगों की समस्याएं भी आ रही हैं, अच्छे वोटों से आपको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र अटेली से जीत हुई है, पूरे भिवानी और लोकसभा से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले महीने की 4 तारीख को जब रिजल्ट आया देश का, तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए हैं इस देश की जनता ने, क्योंकि ये देश में चाहता है कि हम आगे बढ़े और विकसित देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये लोकसभा क्षेत्र, जिसको हम महेंद्रगढ़ भिवानी बोलते हैं, मैं भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे देता हूँ सभी साथियों का, और अटेली विधानसभा का खास तौर, साथ में महेंद्रगढ़ जिला और भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो मार्जिन दिया है वो महेंद्रगढ़ जिले ने दिया है। अगर हम टोटल देखें तो जहाँ मुझे भिवानी और दादरी की 5 सीटों को मिला के वहाँ अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो मैं 3500 से हारा हूँ वहाँ, और जो जीत है वो यहाँ की थी 41,500 की थी। और राव इंद्रजीत का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये सारी जीत मिली। और उसके बाद अब हमारा काम है कि हम प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी से काम करें, बचे हुए काम इस 5 साल में हम पूरा करके दिखाएं। और सभी साथियों का आज जो हम गांव में जा रहे हैं, साथ साथ हम शिकायत भी सुन रहे हैं, और सीताराम जी क्योंकि अपना जो पिछला काम है और आगे की भी जो पैसा जहाँ जहाँ जरूरत है जो खर्च करना है वो बाकायदा लिस्ट पढ़ के सुनाते हैं। मैं बधाई देता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा कभी प्रदेश में पहले नहीं लगा, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। जिस तरह से आप गाँव में जा रहे हैं तो काफी समस्याएं आपको सुनने को देखने को मिलती है। ऐसी समस्याएं तो आज से नहीं, हजारों साल से समस्या है, समस्या रहेंगी, नए नए काम भी निकलते जाएंगे। लेकिन पिछले 10 साल में आपने देखा होगा प्रदेश का नक्शा और देश का नक्शा बदला है। पिछले 10 साल का इतिहास तो जो आपने कुछ बदला है और क्षेत्र में भी बदला है, देश में बदला है, लेकिन आने वाले 5 साल में आप अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ नया देने वाले हैं समाज को, किसानों को? आप 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो अपने आप देखो कि हमने और क्या बदलाव कर दिया।